वीणा जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप कभी सोच सकती थी जिस बच्चे को आपने दिखाया, जो संघर्ष से इतना आगे बढ़ा, जो पढ़ने में इतना टैलेंटेड था, जिस आदमी ने 3 साल का ब्रेक लिया और टेलीविजन से बॉलीवुड के अंदर एंट्री की, ऐसा व्यक्ति कभी सुसाइड कर लेगा? जी नहीं, मैं तो कभी ऐसा सोची ही नहीं थी। उस बच्चे को बचपन से मैं देख रही थी और इतना होनहार लड़का, ये पटना से पढ़ करके फिर वो दिल्ली गया, दिल्ली से फिर वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करते करते बॉलीवुड में चला गया और उसके बाद इतना बोल्ड और इतना टैलेंटेड लड़का सुसाइड करेगा, ये संभव की बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ सुसाइड कम मर्डर। आपको लगता है सुसाइड नहीं मर्डर है? मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूँ। कई सारी बातें आई एफआईआर में जो परिवार ने लिखी, ये आया कि बांद्रा का पहला फ्लैट रिया चक्रवर्ती ने इसलिए खाली करा दिया क्योंकि उनके मुताबिक सुशांत को भूत प्रेत दिखते थे। ये बातें कभी क्या परिवार वालों को मालूम पड़ी? किस सोर्स, कैसे आपको ये जानकारी मिली और कैसे ये चीज तथ्यों में आई? ये क्या सच था कि इस तरह की सिचुएशन सुशांत की हो गई थी? आपकी आखिरी बातचीत कब हुई थी उनसे? नहीं, जब वो बॉलीवुड में चला गया तो बातें कम हुआ करती थी क्योंकि डिस्टेंस होने लगा, हम लोग भी इधर रह गए, वो भी उधर चला गया। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। और रिया के साथ आते ही उस बंगले में कैसे भूत और प्रेत का आह्वान हो गया और रिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसीलिए वो वहां से ला करके एक रेंट के फ्लैट में उसको रखना शुरू कर दी और यहाँ तक कि सारे स्टाफ को चेंज कर दी। जिसको जिसको वो चाहती थी उन्हीं स्टाफ को वहां पर वो रखी, चाहे वो कुक हो, ड्रेस डिजाइनर हो, सर्वेंट हो या उसका फ्रेंड सर्किल भी उसी के मुताबिक वो अपना फ्रेंड बना के रखता था। मतलब ये वाकई सोचने वाली बात है कि इतना इस तरह की प्लानिंग अगर कोई कर रहा हो तो दिमाग में क्या चलेगा।